इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या जानना है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है, तो मैं इसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है इस चैप्टर का पहला नंबर टॉपिक, वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आखिर हमारे देश में या फिर हमारे आसपास पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उनको क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आप जब रोड पर जाएंगे या फिर आप बाहर निकलेंगे तो आप ये कैसे महसूस करेंगे कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो उस समय में जो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आएगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टी। कि देखिए इंडिया में एक पार्टी नहीं है बल्कि बहुत सारी पार्टीज हैं और हमारे पास ये अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक तरीके से सभी लोगों को पता है इंडिया में। और जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो ख्याल आता है हमारे दिमाग में वो होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो इसके साथ ही देखिए कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन हो डेमोक्रेसी में, वो एक तरीके से उसको सरकार के बारे में कुछ नहीं पता है या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है या फिर सरकार किस तरीके से काम करती है, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ पता है। और वो जानता है कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं किसी भी पक्ष को जाकर वोट दे सकता हूं, किसी भी पार्टी को जाकर वोट दे सकता हूं। और डेमोक्रेसी का सीधा मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी ही निकालता है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का उतना समर्थन नहीं करते या फिर उनको एक तरीके से लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वजह से ही हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे देश की जो खराब हालत है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से है। और जो पार्टीज़ हैं वो एक तरीके से सोशल और जो पॉलिटिकल डिवीज़न है उसको डायरेक्टली शो भी करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो एक तरीके के विचारधारा को फॉलो करते हैं, दूसरी पार्टी दूसरी तरीके के विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो एक तरीके से सोसाइटी में जो एक तरीके से फ्रैक्शन है या फिर कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी में जो डिवीज़न है उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने लाती है या फिर दिखाती हैं। और देखिए यहाँ पर इसीलिए नेचुरल हो जाता है हमारे लिए ये पूछना पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़राब बातों को देखते हुए कि उनकी वजह से जो सरकार है या फिर देश है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए लोग आसानी से ये पूछ सकते हैं या फिर उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूरी है या नहीं है, आखिर हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि आज से करीब 100 साल पहले या फिर उससे कुछ साल पहले बहुत सारे कंट्रीज थे दुनिया में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ही नहीं थे। 1, 2 या 4 ऐसे देश थे जहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती थी। और लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जितने भी डेमोक्रेसीज पूरे वर्ल्ड में सेट हुए हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज लगभग हर देश में देखने को मिल जाएंगे। और कुछ 1, 2, 4 देश ऐसे हैं जहां पर आपको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग। तो इसको मैं शॉर्ट में जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इस टॉपिक के मेन पॉइंट पर आ सकूं। तो देखिए यहां पर बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप ध्यान दें क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा गया अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for society which with a view to promote the collective good. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों का एक समूह है जो कि एक साथ आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और सरकार में पावर को होल्ड करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये कुछ पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं उन पर एग्री होते हैं, यानी कि उनका एक
तरीके की थिंकिंग होती है, और वो एक तरीके से शो करते हैं या फिर लोगों के सामने रखते हैं कि क्या एक तरीके से सही है या फिर क्या होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर, सभी जगहों पर बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं कि लोगों के लिए क्या सही है, कि मतलब आप सोच सकते हैं कि लोगों के लिए क्या सही है। आपको लगता है कि जो बिजली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी और को लगता है कि जो जॉब है, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लोगों के लिए क्या अच्छा है, इस चीज़ के ऊपर लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। और इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो लोग हैं जो कि एक समूह में आ चुके हैं, एक विचारधारा के लोग, वो लोगों को कन्विंस करते हैं या फिर जो आम जनता है उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ है या फिर उनकी जो विचारधारा है या फिर वो जो जनता के लिए करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा बेटर है दूसरे पार्टी के मुकाबले या फिर दूसरे लोगों के मुकाबले। और ये जो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ये अपनी विचारधारा को या फिर अपनी बातों को या फिर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं जो इलेक्शन है उसको जीतकर और लोगों के सपोर्ट को प्राप्त करके। यानी जब वो इलेक्शन जीतेंगे, सरकार में आएंगे, तभी तो वो अपनी मर्जी की काम को करने पाएंगे, यानी कि कोई भी पॉलिसी बनाने पाएंगे या फिर कोई भी काम को सरकार में करने पाएंगे। तो इसलिए जो पार्टीज़ हैं वो एक तरीके से जो सोसाइटी है उसके फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को शो करती हैं। इसका क्या यहाँ पर मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी भी सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों का एक ही मत हो। सोसाइटी में 10 लोग, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 20 लोगों का मानना है कि जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 लोगों का मानना है कि हमारे लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैठनी चाहिए, 40 लोगों का मानना है कि नहीं देखिए इंडस्ट्री नहीं बैठनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो किसान लोग हैं उनके ज़मीन चले जाते हैं। तो इस तरीके से हर सोसाइटी में अलग अलग थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये जब अपनी बातों को रखते हैं तो कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल डिवीज़न है सोसाइटी में, ये पार्टीज़ उसको सामने लाती हैं या फिर उसको दिखाती हैं। और जो पार्टीज़ है वो इस सोसाइटी का ही एक हिस्सा है और एक तरीके से जो पार्टीशनशिप है वो ये शो करती हैं या फिर उसको इन्वॉल्व करती हैं। तो देखिए जो एक पार्टी है उसको एक तरीके से उसके काम से भी जाना जाता है कि वो किस विचारधारा को सपोर्ट करती है या फिर क्या वो पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है और किन लोगों के इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखते हैं। यानी कि वो किसानों को इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है या फिर आम जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है या फिर जॉब करने वालों का ध्यान रखती है। इस तरीके से भी किसी भी हर पार्टी का कुछ ना कुछ एक विचारधारा होता है, सिंपल। तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका लीडर होता है, दूसरा एक्टिव मेंबर्स होता है और तीसरा फॉलोअर्स होते हैं। मैं बोल रहा हूँ होते हैं। लीडर्स आपको कोई भी पार्टी देख लेंगे, जैसे आप बीजेपी देख लें, कांग्रेस देख लें, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लीडर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके मेंबर्स होते हैं बहुत बड़ी संख्या में और उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो इन सभी के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में और वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन। तो देखिए जो फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो फंक्शंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसको ज़रूर आप याद कर लें, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है। तो उसका जो बेसिक काम है, उसका बेसिक काम है कि देखिए वो पॉलिटिकल ऑफिसेज जितने भी हैं और उसको वो फिल करती है और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंपली चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, तो उसके जितने भी लीडर्स होते हैं वो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके जितने भी पावर्स होते हैं वो अपने पास लेते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं, उन फंक्शंस को वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर फंक्शन है पहला, वह है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। जो पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में अपनी बातों को जनता के सामने रखती हैं और जनता ये चुनती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। और जब वो चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो फिर वो सरकार बनाते हैं और सरकार बनाकर वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो उन्होंने जनता के सामने रखी थी उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लागू करते हैं या फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा दूँ कि दुनिया में कितने तरह के पॉलिटिकल सिस्टम है। तो देखिए अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम है। पहला तो 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया 2 पार्टी सिस्टम और तीसरा हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम।
तो देखिए वन पार्टी सिस्टम आपको चाइना में है, जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। वहीं दूसरा जो आपका टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, ये आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। और तीसरा मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो आपको इंडिया इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए वन पार्टी सिस्टम में ये होता है कि उसी पार्टी के कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं और जो भी जीत कर आता है वो किसी पद पर बैठता है। टू पार्टी सिस्टम जो होता है वहां पर दो पार्टीज चुनाव लड़ती हैं और उनका जो कैंडिडेट कौन होगा, यानी दोनों पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, ये अब उनके जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं दोनों पार्टी के, ये चुनते हैं। यानी कि मान लीजिए दो पार्टीज हैं, जैसे एग्जांपल के हम लेते हैं कि इंडिया अगर टू पार्टी सिस्टम होता तो एक तरफ हो गया आपका बीजेपी और दूसरा हो गया कांग्रेस। तो अगर ये टू पार्टी सिस्टम होता इंडिया, तो यहां पर बीजेपी के जितने मेंबर हैं वो सभी बीजेपी के कैंडिडेट को चुनेंगे और वहीं जो कांग्रेस के जितने भी मेंबर हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनेंगे और तब जाकर वो दोनों जाकर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और वो जाकर चुनाव लड़ सकता है और जनता जो है वो किसी को भी चुन सकती है। लेकिन टू पार्टी सिस्टम में जनता के सामने सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, दो लोगों में से किसी एक को चुन सकती है वो। और वहीं वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसी के 2 या 3 या 4 कैंडिडेट होते हैं। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, यानी कि जो फंक्शन है उसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूसरा फंक्शन तो मैंने बता दिया कि वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लागू करते हैं जनता के लिए कि कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी, कौन सी खराब होगी, या फिर जो उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम ये पॉलिसी बनाएंगे। ये जैसे अभी एग्जाम्पल होगा, आपने चुनाव देखा होगा कि जैसे कांग्रेस ने कहा था कि वो कर्ज माफ़ी करेगी, तो उसने अभी जाकर कर्ज माफ़ी किया है। या फिर बीजेपी जब चुनाव जीती थी 2014 में, तो उसने कई सारे प्रोमिसेस किए थे, उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव को जीतने के बाद काम करती है। इसके बाद देखिए थर्ड है आपका पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो मेकिंग लॉज बनाने का काम है वो भी करती हैं। कि देखिए जो भी कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के द्वारा होती है और संसद में कौन बैठते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स बैठते हैं। तो जब भी कोई कानून बनाना होता है या फिर कानून में कोई चेंजेस करने होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक डिसीजन लेते हैं और उसके जितने भी मेंबर्स हैं संसद में वो उसको मानते हैं और उसके ऊपर डिबेट करते हैं और फिर जाकर वो एक लॉज को बनाते हैं। कोई भी कानून जो है वो उसको पास करते हैं, उसको बनाते हैं। इसके बाद ये तो चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि जो पार्टीज़ है वो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाती हैं और चलाती हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे पार्टीज़ मिलकर सरकार बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है कि जो पार्टी चुनाव हार जाती है या फिर चुनाव में सरकार नहीं बनाने पाती है वो अपोजिशन का रोल अदा करती है और सरकार के जितने भी एक्शंस हैं उन पर वो नज़र रखती है। और जो सरकार की पॉलिसी सही नहीं है या फिर जनता को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर उसको लगता है कि सरकार ये काम सही नहीं कर रही है तो उसका विरोध करती है और सरकार के कामों को एक तरीके से उस पर उसका विरोध करती है कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, और जनता को इन चीज़ों के बारे में बताती है। इसके बाद है सिक्स्थ आपका पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी पार्टी जो है वो जनता क्या सोचती है, क्या उसका ओपिनियन है या फिर जो क्या मुद्दे होनी चाहिए चुनाव में, ये एक तरीके से उसको शेप देते हैं या फिर उसको बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी आप ले लें तो अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार रफेल 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 चिल्ला रही है, तो उससे क्या हुआ, उससे एक तरीके का लोगों के बीच में ये बात गया कि देखिए रफेल जो है वो एक तरीके का मुद्दा है। इसी तरीके से जॉब 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 कांग्रेस पार्टी अगर चिल्लाती है तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो जॉब है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ये एक तरीके का मुद्दा बन जाएगा लोगों के बीच में और लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कंप्लीटली पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या फिर उसको नए रूप में ढाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेवेंथ आपका जो आपका फंक्शन है वो है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों के बीच में जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको पहुँचाने का और जो वेलफेयर स्कीम है उसको पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो जनता है या फिर आम आदमी है वो सरकार के पास जाने से डरता है या फिर किसी भी ऑफिसर के पास जाने से डरता है, और किसी ऑफिसर के पास जाने से पहले या फिर उसके मुकाबले वो अपने मोहल्ले में जो पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी का एक लीडर है या फिर एक मेंबर है, उसके पास जाना ज़्यादा आसान समझता है और ज़्यादा वो उसको उसके लिए कंफर्टेबल होता है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जनता के जो प्रॉब्लम्स है या फिर उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको वो सॉल्व कर सके या फिर उसको हेल्प कर सके, सरकार से जो भी उसको हेल्प दिला सकते हैं वो दिला सके। तो इन कामों को या फिर इन फंक्शंस को आप लिख सकते हैं अगर आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन एग्जाम में पूछे जाए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है नेसेसिटी। तो देखिए ऊपर जितने भी मैंने आपको फंक्शंस बताए ये एक तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं कि आखिर हमें हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज को होना क्यों जरूरी है, यानी किसी भी देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्यों जरूरी है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद या फिर इन सभी फंक्शंस को देखने के बाद हमको ये एक तरीके से समझना चाहिए कि जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं रन कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा सिचुएशन देखते हैं, सोचते हैं जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो और जो संसद है वहां पर एक एक मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और वो अपने इलाके से सिर्फ चुनाव लड़े, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर किसी एक खास संसदीय लोकसभा के इलाके से आता है चुनाव जीत के, तो वो अपने इलाके का काम करवाने पर जोर देगा कि मैं अपने इलाके में कुआं खुदवा दूं या फिर लोगों को बिजली दिलवा दूं या फिर लोगों को और भी जो सुविधाएं हैं वो दिलवा दूं। लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो देश के पॉलिसीज के ऊपर काम करे या फिर देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा कैसे हो, देश में हेल्थ सर्विसेज कैसे अच्छी हो या फिर देश की पॉलिसी कैसी हो, विदेश नीति कैसी हो, किस देश के साथ कैसा रिलेशन हमें रखना है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कोई भी सोचने वाला व्यक्ति नहीं होगा। सभी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के बारे में सोचेंगे और अपने इलाके के लिए काम करेंगे। तो इसलिए हमारे ये जो चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और जहाँ पर लोग जो हैं वो आसानी से देश के बारे में सोच सके, देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और देश की क्या विचारधारा होनी चाहिए, किस देश के साथ कैसा हमें रिलेशन रखना है, किस देश के साथ हमें दोस्ताना बनना है या फिर किस देश के साथ हमें दुश्मनी रखनी है, हमें कितना खर्च किस चीज़ में करना है। तो इन सभी चीज़ों को सोचने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और एक तरीके से कलेक्टिव थिंकिंग लोगों को देती है जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव जीतकर आते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।